नमस्कार साथियों, आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बेस होता है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है क्या। दूसरी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल, एंगल के साथ रेशियो क्या होता है। तीसरी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। चलिए हम आइए आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखाते हैं। सर पाइथागोरस ने बताया कि किसी भी एंगल का अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस को H से और बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस जो होता है उसका, सर पाइथागोरस ने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस साइड की जो स्क्वायर होती है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उन्होंने कहा कि बड़ी साइड जो होती है उसको हाइपोटेनस साइड बोलते हैं और जहां एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं और उसके नीचे वाली भुजा को बेस बोलते हैं। आप लोग पिछली कक्षा में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े हैं। अब हम आपको आज बताएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में संबंध कैसे निकालते हैं। चलिए आइए हम आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम में संबंध। सबसे पहले आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कास थीटा, 3 टैन थीटा, 4 कोसेक थीटा, 5 सेक थीटा, 6 कॉट थीटा। हम आपको इस चैप्टर में इन्हीं सभी के बारे में संबंध बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि इनका संबंध आप ज्ञात कैसे करेंगे। आप आइए ट्रिक बताते हैं। ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस और टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा बराबर होगा P अपान H, कॉस थीटा बराबर होगा B अपॉन H, टैन थीटा बराबर होगा P अपॉन B। सेम इसी की तरह साइन का रिवर्स कर देंगे, H अपान P जब करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर H अपान P, सेक थीटा बराबर H अपान B और कॉट थीटा बराबर B अपॉन P। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइन का रिवर्स कोसेक है, कॉस का रिवर्स सेक है, टैन का रिवर्स कॉट है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट कैसे निकालते हैं। चलिए आइए अब आप एंगल में देखिए। एंगल में देखिए, जहाँ जिस पॉइंट पे हम थीटा मानते हैं, एंगल मानते हैं, उसके सामने वाली की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होती है और ये एडजेंट साइड जो होती है वो बेस होती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपान AC। अब कास थीटा लिखेंगे बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है? AB एंड AC हाइपोटेनस। तो कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है? AB और हमारा हाइपोटेनस क्या है? AC। टैन थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हमारा है BC
और बेस हमारा है ए बी। इसी प्रकार हम कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है BC, तो AC अपान BC। कोसेक हो गया, कोसेक बाद हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस हमारा है AC, बेस हमारा है AB। AC अपान AB। उसके बाद हम लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस हमारा है AB और परपेंडिकुलर हमारा है BC। कॉट थीटा इजकल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस हमारा है AB, परपेंडिकुलर हमारा है BC। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा बराबर होता है BC अपान AC। BC क्या है, BC हमारा परपेंडिकुलर है और AC क्या है हमारा हाइपोटेनस। और याद करने के लिए हम आपको बताए हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान को P से परपेंडिकुलर, B से बेस, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, H से हाइपोटेनस, B से बेस। अब हम आपको साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट में रिलेशन बताएंगे। अभी तक हम आपको पढ़ाए थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। अब हम आपको साइन का कोसेक में, सेक का कॉस में, टैन का कॉट में रिलेशन बताएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कि साइन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। साइन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इजकल टू 1 अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो 1 अपान साइन थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं, हाइपोटेनस को ऊपर ले चले जाएंगे, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो 1 अपान साइन थीटा इजकल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हम आपको बताए हैं कोसेक थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो हमें रिलेशन प्राप्त हो गया साइन थीटा और कोसेक थीटा में। ठीक इसी प्रकार हम आपको कास और सेक थीटा में रिलेशन बताते हैं। कास थीटा को हम लिख सकते हैं कास थीटा इजकल टू हम आपको एक ट्रिक बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कास थीटा इजकल टू लिखना होगा तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। तो हम वही काम इसमें भी करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। तो 1 अपान कास थीटा बेस अपान हाइपोटेनस। फिर हम हाइपोटेनस को ऊपर लेके चले जाएंगे, 1 अपान कास थीटा इजकल टू H अपान B। और हम जानते हैं कि H अपान B होता है सेक थीटा। तो लिख सकते हैं इसको 1 अपान कास थीटा सेक थीटा। ये हमारा आपका सेकंड रिलेशन प्राप्त हो गया। साइन का होगा 1 अपान साइन थीटा इजकल टू कोसेक थीटा, 1 अपान कास थीटा इजकल टू सेक थीटा। अब हम आपको बताएंगे टैन और काट में संबंध। तो टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। वही काम जो अभी तक हम साइन और कास में किए हैं वही काम टैन के साथ करेंगे। तो टैन थीटा में लिखेंगे 1 अपान टैन थीटा इजकल टू 1 अपान परपेंडिकुलर P अपान B। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बेस को ऊपर लेके चले जाएंगे, 1 अपान टैन थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर। हम जानते हैं कि बेस अपान परपेंडिकुलर काट थीटा होता है। तो 1 अपान काट थीटा इक्वल टू 1 अपान टैन थीटा इक्वल टू काट थीटा। ये आपका
संबंध प्राप्त हो गया साइन का कोसेक में, कास का सेक में, टैन का काट में। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए अभी तक हम आपको बताए थे साइन का कोसेक में, सेक का कॉस में और टैन का कॉट में संबंध। अब हम आपको बताएंगे कि टैन का साइन और कास में क्या संबंध होता है। हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस और कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस और बेस अपान हाइपोटेनस। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। और हम आपको अभी बताए हैं कि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है टैन थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ये आपका टैन का साइन और कास में रिलेशन प्राप्त हो गया। सेम इसी प्रकार से हम करेंगे काट के लिए। काट में क्या करते हैं, 2 को 1 से भाग दे देते हैं, तो हम जब इसको 2 से 1 को डिवाइड करेंगे हमें प्राप्त होगा कास थीटा अपान साइन थीटा। तो हम कास थीटा की वैल्यू जानते हैं बेस अपान हाइपोटेनस और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब यहाँ हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, कास थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। हम आपको बताए हैं कि बेस अपान परपेंडिकुलर जो होता है वो काट थीटा होता है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर के स्थान पे हम काट थीटा लिख देंगे, कास थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू काट थीटा। ये आपका सेकेंड रिलेशन प्राप्त हो गया। टैन में क्या प्राप्त हुआ, साइन थीटा अपान कास थीटा। काट में क्या प्राप्त हुआ, कास थीटा अपान साइन थीटा। अब हम आपको सेकेंड टॉपिक है जो वो बताएंगे कि कैसे एंगल निकाला जाता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें एक आसान सी ट्रिक है, आपको इसको लिख लीजिए फिर इरेज करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आपको एंगल निकालना सिखाएंगे। एंगल 0 डिग्री, जैसे आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब का आप एंगल कैसे निकालेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले 0 to 4 तक लिख लेंगे, 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट से सब में डिवाइड कर देंगे, 4 4 4 4 4। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आप कि सभी में अंडर रूट लगा देंगे। अब आप जब अंडर रूट लगा दिए हैं तो आप साइन की वैल्यू लिख सकते हैं। साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ये 0 हो गया। साइन, उसके बाद 30 डिग्री का मान लिखिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 का जो स्क्वायर रूट होता है 1 होता है और 4 का हो जाएगा 2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2। उसके बाद लिखेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 की लिखेंगे तो ये 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 का 1 होगा और 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगी वैल्यू। इसी प्रकार साइन 60 की लिखेंगे, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट 3 और 4 का 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट 3/2 और इसको 4 से 4 डिवाइड कर देंगे तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। अब साइन की हो गई, हम कास की लिखेंगे, कास 0 की। तो क्या करते हैं कि साइन की जो लिखे रहते हैं इसी को उल्टा रिवर्स में लिखते चले आएंगे, आपको कास की मिल जाएगी। कास 0 की वैल्यू तो रिवर्स कैसे लिखेंगे, 90 की वैल्यू जो होगी वो कास 0 की हो जाएगी, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर कास 30 डिग्री, फिर यहाँ जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कास 30 की हो जाएगी, अंडर रूट 3/2।
फिर क्या करेंगे 45 लिखेंगे cos 45 डिग्री, तो 45 की 1/√2। फिर cos 60 की डिग्री, cos 60 की जो वैल्यू होगी वो sin 30 हो जाएगी 1/2। फिर cos 0 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको हम बता दिए हैं कि साइन का लिखेंगे फिर उसका रिवर्स लिख देंगे, हमें कास की प्राप्त हो जाएगी। साइन और कास का प्राप्त हो गया तो हम निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। अगर हम आपको साइन 0 की वैल्यू पुट कर दें, साइन 0 की वैल्यू, तो साइन थीटा के स्थान पे 0 लिख देंगे तो हमें कास 0 की वैल्यू, कोसेक 0 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कोसेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 साइन 0 डिग्री। तो कोसेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। किसी भी संख्या में 1 से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो वे इन्फिनिटी वैल्यू देगा, तो क्या, जिसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड। ठीक, अब इसी प्रकार हम 30 की निकाल लेंगे। अब इसका देखिए कोसेक 30 का निकालना होगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोसेक 30 डिग्री मतलब 1 साइन 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री 1 साइन 30 की वैल्यू देखिए यहाँ 1/2 होता है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कोसेक 30 की 2 हो गया। अब ये आप ये सब लिख लीजिए। इसी प्रकार हम आगे बता दे रहे हैं, कोसेक 30 हुआ तो कोसेक 45 डिग्री 1 साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो कोसेक 45 डिग्री 1/√2, तो ये हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री √2। अब ऐसे निकालेंगे, फिर निकालेंगे कोसेक 60 डिग्री, यही ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा √3। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3। फिर ऐसे लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 1। ये हो गया साइन का कोसेक का रिवर्स करके सब वैल्यू निकाल लिए हैं। आप इसको लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं, उसके बाद आपका कास के साथ सेक का बता देते हैं। चलिए हम आपको साइन और कोसेक में बता दिए हैं। अब कास और सेक का निकालना होगा। सेक 0 डिग्री, हम अगर इसका उल्टा करेंगे 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर कॉस 30 डिग्री, सॉरी सेक 30 डिग्री, हम अब इसका रिवर्स कर देंगे, 2 ऊपर लेके चले जाएंगे, 2/√3 आ जाएगा। फिर सेक 45 डिग्री, अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 2 आएगा। फिर सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री जब करेंगे तो ये 0 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक, लिख लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ आपसे एक गलती हो गई, हमसे मिस्टेक लिखने में, यहाँ नॉट डिफाइंड होगा। ये हो गया आपका साइन का, कोसेक का, कास का, सेक का। अब आपको बचा है टैन और काट का, तो हम आपको टैन लिखना सिखा दे रहे हैं। टैन कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए। हम आपको बताए हैं कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, तो हम यहाँ टैन 0 की वैल्यू लिखना हुआ, टैन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपान कॉस 0 डिग्री। हम आपको बताए हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो अगर हम किसी भी संख्या 0 में 1 से डिफाइन करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे,
तो वैल्यू आपको प्राप्त होगी क्या, tan 0 डिग्री। तो अब यहाँ लिख देंगे कि tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। अब आइए आगे निकालते हैं, tan 30 डिग्री, इसका मतलब हो गया sin 30 डिग्री अपान cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू डिग्री होती है √3/2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। अब आप इसी से प्रकार लिखेंगे tan 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू लिखेंगे तो sin 60 डिग्री अपान cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी, sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 अपान 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। अब लिखेंगे tan 90 की वैल्यू, तो sin 90 डिग्री अपान cos 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की 0, तो ये tan 90 डिग्री अनडिफाइंड। अब आपको tan मिल गया, हम आपको बताए हैं कि tan का रिलेशन भी होता है tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो cot थीटा लिखेंगे जब तो 1/tan थीटा कर देंगे। तो यहाँ जो tan 0 यहाँ लिखेंगे 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, तो हमें cot की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ cot 0 डिग्री, तो ये cot 0 डिग्री जब लिखेंगे तो 1/tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू देखिए आपको प्राप्त है 0। तो ये क्या आ जाएगी, cot 0 डिग्री अनडिफाइंड। ठीक, अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे cot 30 डिग्री 1/tan 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/1/√3। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। फिर निकालिए cot 60 की, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/tan 60। तो 1/cot 60, तो 1/tan 60 की वैल्यू होती है, यहाँ देख लीजिए tan 60 की वैल्यू हम आपको बताए हैं कि √3 होती है, तो ये √3। तो cot 60 की वैल्यू हो गई 1/√3। तो cot 90 की निकाल लेते हैं, cot 90 की वैल्यू होगी 1/tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड को हम लिखते हैं cot 90 डिग्री तो 1/0। तो इसका मतलब cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। हम आपको संबंध बता दिए, एंगल निकालना बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको कैसे प्रूव करते हैं, आइए हम आपको लेके चलते हैं वो सिखाने के लिए। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आप आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे। हम आपको बताएं कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में AC स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू 1। हम आपको बताए हैं कि AB अपान AC। आप फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अपनी ट्रिक लिख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ देखिए कि AB बेस का क्या काम कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि B स्क्वायर अपान AC H का काम कर रहा है H स्क्वायर, प्लस फिर BC क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, तो P का स्क्वायर और अपान H का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस को हम कास स्क्वायर बोलते हैं, कास। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कास स्क्वायर। और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस को हम साइन थीटा बोलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें प्राप्त हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी प्राप्त हो गई। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से समझा दे रहे हैं। फर्स्ट काम क्या करते हैं, AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में AC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू 1। हम आपको बताए हैं कि बेस अपान हाइपोटेनस होता है कास और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है साइन। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको फर्स्ट आइडेंटिटी प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, AC से डिवाइड करे हैं, उसके बाद AB से डिवाइड कर देंगे, हमें सेकेंड आइडेंटिटी प्राप्त होगी। ये आप सब लिख लीजिए, हम इसके बाद इरेज कर देते हैं, आपको सेकेंड आइडेंटिटी निकाल देंगे। चलिए ठीक है, अभी हम आपको AC स्क्वायर से डिवाइड करके फर्स्ट आइडेंटिटी निकाल के बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेकेंड आइडेंटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में AB स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करिए, AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। हम बताएं आपको कि AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, AC बराबर होता है हाइपोटेनस, तो इसका मतलब हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर, ठीक, बराबर ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। यहाँ लिखेंगे क्या कि BC को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपान और AB को बेस कहते हैं, बेस का स्क्वायर। अब हम आपको पढ़ाए हैं अभी कि हाइपोटेनस अपान बेस क्या होता है, सेक होता है। तो सेक होता है तो हम इसको सेक स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लिख दिए हैं। तो परपेंडिकुलर को स्क्वायर अपान बेस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया। tan को हम राइट साइड के इस साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी प्राप्त हो गई। फर्स्ट आइडेंटिटी आपको मिली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी आपको मिली सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हम आपको तीसरी आइडेंटिटी की तरफ लेकर चलेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, हम आपको एक बार AC से डिवाइड करवाए हैं, उसके बाद AB से डिवाइड कराए हैं, उसके बाद अब क्या करना है कि BC स्क्वायर से दोनों साइड में इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। कॉन्सेप्ट सब एक ही है, सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम AC से डिवाइड किए हैं, सेकेंड टाइम AB से और थर्ड टाइम BC से कर रहे हैं। तो BC से करेंगे, यहाँ देखिए AC को हम हाइपोटेनस लिखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर अपान BC को हम क्या लिखे हैं, परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, फिर AB को लिखे हैं बेस, तो बेस का स्क्वायर
अपान परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1। हम आपको बताए हैं कि हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर कोसेक होता है, तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, और बेस अपान परपेंडिकुलर होता है कॉट स्क्वायर प्लस 1। इसको इस साइड लेके आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको ये तीनों आइडेंटिटी प्राप्त हो गई है। हम आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का सारे फार्मूलाज बता दिए हैं आपको। साइन, कोसेक, टैन, कॉट, सेक, कॉस में संबंध, उसके बाद आपको एंगल निकालना सिखा दिए हैं, उसके बाद तीनों आइडेंटिटी निकालना सिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। जय हिंद।